मैं अनंतपाल राठी जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से आज हम पहुंचे हैं कस्बा बुढ़ाना में और ये राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय जाट महासभा भारत की एक सभा चल रही है। इसमें हम शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हरिंदर कागरान जी। अब आगे राष्ट्रीय जाट महासभा की जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में हम आपको पूरा विस्तार से दिखाएंगे। लेना बच्चे बड़ी बड़ी लगा दो बोल दे नहीं बड़ी लगा दो कोई बात नहीं एक बात के कोई बात ना दूसरी काम कर लो ये तो आज तो मुख्य कार्यक्रम बढ़ते हुए बढ़ाते हुए हमारे संगठन की पहल की जिम्मेदार हमारी बड़ी बहन अनुपमा चौधरी जी को हमारे बहन जी पटका पहनाकर सम्मानित और मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे सभी वीरों साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको सबको राम नाम। ये बहुत ही अच्छी पहल है। संगठन जो है हर बिरादरी में बना रखे, हमारी बिरादरी को भी आवश्यकता है और ऐसे संगठन की जो पूरे भारत में फैल रहा हो। और मेरा तो यही कहना है, अध्यक्ष जी आप आदेश करियो, यहाँ कहीं बुलाओगे दल बल के साथ काफी संख्या में जो है आपके प्रोग्राम को जो है नहीं, मेरी आवाज माइक से भी अच्छी वैसे बिना माइक के ठीक है। आज की इस प्रेस वार्ता या सम्मान सभा के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे आदरणीय सचिव सरोवर, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम की आयोजक अनुपमा चौधरी मेरी बहुत पहले से परिचित है। राष्ट्रीय लोकदल में महासचिव भी हैं महिलाओं की उत्तर प्रदेश में। और बुढ़ाना क्षेत्र के सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माता सर, सबसे पहले मैं बुढ़ाना की इस पावन धरती को नमन करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद अदा करता हूं कि हमारी बहन अनुपमा चौधरी जी ने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें इसमें आने का मौका मिला। राष्ट्रीय जाट महासभा भारत हमारे महाराजा सूरजमल, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी छोटूराम, नाहर सिंह, न जाने कितने जाट
महापुरुषों को लेकर, उनकी विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ने का काम जाट महासभा भारत ने किया है। और आज के इस कार्यक्रम में सभी पदजन और मातृ शक्ति, देखिए समाज के लिए जो भी किसी संगठन के द्वारा कार्य कर रहे हैं, वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। कम से कम उनकी वजह से समाज में जागरूकता आती है और वो कुछ ना कुछ अपने परिवार से अलग हटके, परिवार का तो ध्यान रखते ही है, लेकिन समाज के लिए भी वो समय दे रहे हैं। वो सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं। और आज क्योंकि हमारे देश में जाट महासभा भी कई जाट महासभा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, कई प्रदेश स्तर पर है, लेकिन मैं तो सभी जाट महासभाओं के कार्यक्रम में जाता हूँ और सबकी हौसला अफजाई करता हूँ, क्योंकि समाज में सभी का कार्य समाज में जागृति लाना है और इसके लिए उनके प्रयास सराहनीय हैं। सचिन सरोज जी से हम काफी पहले से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये आज जो है अनुपमा चौधरी जी की वजह से जो है इनके दर्शन हुए। और वैसे तो हम इनकी गतिविधि देखते रहते हैं और जो भी अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं उनकी गतिविधियों पर हमारी पूरी निगाह होती है। अब मैं ज्यादा कुछ ना कहकर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल है हमारा, उसे आप सब्सक्राइब करें और ये जो आज की खबर है ये भी उसका जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चैनल, बहुत अच्छे जल्दी से जो है ग्रोथ किया है और बहुत समाज, अपने समाज का भी दूसरे समाज का भी उसको काफी मतलब जो है परफॉर्मेंस मिल रहा है और उसको काफी अच्छे से व्यूज, लाइक और सब्सक्रिप्शन मिल गए हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल को आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी वीडियो हम प्रसारित करते हैं। और मुझे आप लोगों ने समय दिया बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा हमारा बच्चा पढ़ रहा है किस तरह सोसाइटी में। दूसरा जो रिश्ते हैं हमारे, शादी होते नहीं 6 महीने 4 महीने में टूट जाते हैं। पहले अगर रिश्ता टूटता था तो 15-20 साल पहले तो माँ बाप घर से बाहर नहीं निकलते थे और आज बाप से घर से कहता 5 लाख खर्च करके 40 लाख खर्च, ये बहुत सोचने का विषय है। या बिरादरी जब भी बताइए, हर आदमी को अपनी कौम के हर आदमी को साथ करना पड़ेगा, तभी हम इस बिरादरी को बचा पाएंगे। ये इस परिवर्तन के दौर में खत्म हो गया हमारा। संगठन की बहुत ही जिम्मेदार हमारी बहन अनुपमा चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि संगठन के बीच में अपने विचार रखें। सबसे पहले तो सबको हाथ जोड़कर नमन। आज की सभा के अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, साथियों, बहन भाइयों, नमस्कार। मेरी सास भी आज पहली बार मेरे सम्मान। देखो, मैं संगठन तो बहुत देखे, पर मैंने सचिन सरोज जी के बारे में, अध्यक्ष जी के बारे में सुना था और सुनते ही मैंने कैप्टन विनोद भाई साहब से बात की। मैं कहा भाई साहब, मुझे उनके साथ जुड़ने की बड़ी इच्छा है, आप किसी तरह से जोड़ो। उन्होंने तुरंत ही धर्मेंद्र भाई साहब को कॉल की, मेरी बात कराई और इस पे काम शुरू हो गया। मैं आशा करती हूँ, अपने कसम खा कहती हूँ कि मैं तन, मन और धन और अपना सबसे बड़ी बात वक्त पूरा देकर जाट को जोड़ने का काम करूंगी। जहाँ भी बहुत अच्छे विचार हमारी बहन अनुपमा चौधरी जी ने बीच में रखे। अब मैं अपने बहुत ही जिम्मेदार संगठन के पदाधिकारी जो राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करते हैं,
श्री गजेंद्र सिंह जी जो राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित करता है और संगठन के बीच अपने विचार रखें। राम राम। श्रद्धेय महाराजा सूरजमल जी, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी छोटूराम जी एवं समस्त पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रीय जाट सभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सचिन सरवा जी, मंच पर विराजमान बागपत जिले के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, जिला मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष सुदीप जी, जिला शामली के जिलाध्यक्ष सत्यपाल जी, और खास से चौधरी साहब, कैप्टन विनोद जी, सहरावत जी, और बहुत ही सम्मान के काबिल मेरे सामने बैठी मातृशक्ति, बुजुर्गों, साथियों, और एक शख्सियत आपके बीच में जो पत्रकारिता और पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है, अनुपाल राठी जी, दूर दूर तक पत्रकारिता करते हैं। मैं सबको अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद करते हुए अपनी बात को राष्ट्रीय जाट सभा के प्रांगण में जैसा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में आपके पास आए थे और बहन अनुपमा जी को उनका नियुक्ति पत्र भी देना था और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपको सुशोभित राष्ट्रीय जाट सभा भारत करने जा रही है। महाराजा सूरजमल जी, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, किसानों के मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी, ताऊ देवीलाल जी, प्रकाश सिंह बादल जी और सभी जाट महानुभाव के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी लोगों को दीपावली के इस पावन पर्व की पहले शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था, लेकिन हमारी बड़ी बहन है रूपमा जी, उन्होंने तो बैठक करवा दी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा और उम्मीद करूँगा कि जिस गति से इनका भाई दौड़ता है और संगठन के दूसरे लोग दौड़ते हैं, उसी गति से हमारी बहन भी दौड़ने का काम करें। अभी नवंबर में आपका संगठन 3 साल का होगा और आज पूरे उत्तर भारत में आपका संगठन खड़ा है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व करने की बात है। लेकिन वो खड़ा क्यों है? अभी बात ये भी आई कि बहुत सारे संगठन हो गए, संगठनों की जरूरत क्यों पड़ी? जहाँ बहुत सम्मानित लोग हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी आप सब लोग हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज से पहले जाट महासभा के लोगों को अपने गांव में देखा था क्या? आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बुढ़ाना में। मैं अनुपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं हरिंदर काकरान जी। अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छी सभा का आयोजन हुआ और सभा राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के तत्वाधान में हुई और सचिन सरवा जी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आप मैं बताना चाहूँगा, आप संजीव चौधरी जी हैं और आप अनुपमा चौधरी जी हैं और आप देवेंद्र मलिक जी हैं। तो आज की इस सभा का सबसे बड़ा जो एक कार्य रहा वो यह है कि एक तो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, जो समाज में बुराई फैली हुई है उन्हें हमें जो है उनका विशेष फोकस करना है
और आज की इस सभा की सबसे बड़ी उपलब्धि अनुपमा चौधरी जी को आज महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये आज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अनुपमा चौधरी जी बहुत कर्मठ हैं और कई संगठनों में आप बड़े बड़े पदों पर रह चुकी हैं और बड़ी निष्ठा के साथ आप कार्य करती हैं। तो जैसे अनुपमा चौधरी जी आपको जो है राष्ट्रीय जाट महासभा का महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसमें आप जो है किस तरीके से आप आगे कार्य करने का आपका प्लान है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, महिलाओं को जोड़ने का सबसे पहले काम है। और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको भी समस्याएं दूर करेंगे। और जो आजकल सब मेन मुद्दा ये है, शादी के बाद में लड़कियां का तलाक क्यों होता है इतनी जल्दी, उस पर भी काम करने का काम करेंगे। और बच्चों का जो माँ के प्रति जो कर्तव्य है जो ख़त्म हो चुका आज बच्चों के मन में, उस पर भी काम करने का काम करेंगे। मैं ये चाहती हूँ हमारे समाज में अगर हम बेटियों को जल्दी शादी ना करके उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण करा के अपने पैरों पर खड़ा करके उन्हें शादी करें, तो शायद ये जो परिस्थिति आज समाज में आ रही वो बहुत कुछ कम होने की कगार। अच्छा, इसमें एक बात जो आपने अभी कही है कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा देकर और तब शादी करें, लेकिन कुछ लोगों का हम विभिन्न संगठनों में जाते हैं जाट कम्युनिटी के, तो कुछ का मानना यह है कि लड़कियों की शादी जल्दी करनी चाहिए। नहीं, ये दोनों चीज़ें जो है जी तो सबके अपने मत है, लेकिन ये है कि जैसे आज का ज़माना है तो वास्तव में जो है आज का प्रोग्रेसिव युग है, तो इसमें पढ़ाई लिखाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इसमें पढ़ाई लिखाई ही महत्वपूर्ण है। और लड़की इतने 21-22 साल की ना हो शादी मत करें उसकी, क्योंकि वो शरीर से भी पूरी तरह से तैयार हो। और समाज की जो कुरीतियाँ है, समाज को जानने का काम भी 20-22-25 साल की लड़कियाँ करती है। और कम उम्र में शादी करने से बच्चियाँ समाज को नहीं पढ़ पाती, उन्हें तो एक तरह से धक्का देकर चलाया जाता है और वे जल्दी ही घर वापस। एक हमने देखा मलिक साहब कि जो ये छुटाव हो रहे हैं तो ये बहुत छोटी छोटी बातों पे हो रहे हैं। अगर आप सोचो कि आपके सामाजिक आदमी है, उनकी तह में अगर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो छोटी छोटी बात बड़ा रूप ले लेती है। में नमक से भी छुटा होती चली जा रही है समाज में। तो ये जो है ये जो गृहस्थी है ये सब जुड़ते चला जाता है। हाँ जी। और जब उनकी एक एज भी होती है, चलो 25 तक लिमिट रख लो, 30-32 साल में अगर शादी हो गई तो वो समझौते करने वाली वो अलग सिस्टम हो गया। तो वो ना चलने का एक मेन कारण ये भी है, वो अपनी आज़ादी में अपने उसमें रह लेते हैं बच्चे, तो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। सही, अगर वो समय उससे पहला हो, 25 से पहले शादी हो तो उसमें समय रहे कि समझने का एक दूसरे बात करते हैं। लेकिन वो साथ ऐसे वो बता रहे थे अभी भाई अकेले रहो, उसमें उनके साथ रहो, ये भी छूट है। इसमें आपने एक बात बहुत बढ़िया बताई कि जब दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परिपक्व पढ़े लिखे हो जाते हैं तो उसमें जो है दोनों की अपनी जो है ना कुछ शर्तें रहती हैं, और वो जो है उनको समझाना जो है एक पहले शादी हो जाती थी तो छूट समय पर शादी हो जाती थी। संयम था बच्चों में, अब संयम बच्चों का एक मोबाइल ने ख़त्म कर दिया। मैं तो ये कहूँगी, मेरी सोच ये है। मोबाइल एक परिवार में अगर 4 बच्चे हैं ना, 4 है, माँ बाप भी मोबाइल में रहेंगे, वे बच्चे भी अलग अलग मोबाइल में रहेंगे, ना कि परिवार से बैठ कर बात कर रहे। ये सबसे बड़ी कमी आज हमारे समाज में होती चली जा रही है। अगर माँ बाप मोबाइल रखेंगे, बच्चों से बात करेंगे तो बच्चों में अलग ही तरह का प्रभाव पड़ेगा। और जब हम सब अलग अलग मोबाइल में लगे, बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों का? तो हमें सबसे पहले अपने घर से ये कुरीति दूर करनी होगी, बाद में समाज से। बहुत ही अच्छा लगा आज अनुपमा चौधरी जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा का बनाया गया, जाट महासभा भारत की तरफ से, क्योंकि ये बहुत कर्मठ है और ये जाट संसार पत्रिका की लेखक मंडल में भी है। आप जो है अच्छी लेखिका भी है, अच्छी कवित्री भी है और
मलिक साहब हैं, देवेंद्र मलिक जी, ये भी जाट संसार पत्रिका की प्रबंध कार्यकारिणी में हैं और बहुत ही एक समाज सेवी, बहुत अच्छे समाज सेवियों में आपकी नियुक्ति होती है। अच्छा जी। बुढ़ाना के आसपास आपको बधाई।